हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। ये नया टॉपिक है, मैंने आज तक कभी अपने चैनल पर इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया, बट ये इम्पॉर्टेंट है और मैंने सोचा क्योंकि मुख्य सेविका का एग्ज़ाम भी है और टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम जब भी होगा तब होगा तो ज़रूर, तो ये टॉपिक हमें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी कुछ चीज़ों को समझने में और कुछ चीज़ों को आपको मतलब आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक आज आपको पढ़ाना है, जिस टॉपिक का नाम है आपके लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन मतलब आप हिंदी में समझ लो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल मतलब ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जो है तब से ये स्टार्ट हो जाती है और फिर जब मदर अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है, ठीक है, जो दूध पिलाती है, क्योंकि बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माँ का दूध ही सबसे पहले उपयोगी होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आहार है वो क्या है? माँ का दूध है। 6 महीने तक बच्चे को केवल क्या देना? माँ का दूध देना है। तो माँ का दूध ब्रेस्ट में बनता रहे, ठीक है, और ब्रेस्ट से बाहर आता रहे। इस पूरी प्रोसेस को आप ये समझ लीजिए कि लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग एक अलग टर्म है, ब्रेस्ट से फीड कराना एक अलग टर्म है कि भाई माँ जो है ब्रेस्ट से फीड करा रही है, ओके। मैंने आपको ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन भी पढ़ाया कि ब्रेस्ट मिल्क के कॉम्पोजिशन में क्या चेंजेस होते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल मिल्क आता है काऊ का, बफेलो का, उसमें कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा किस में कितनी ज़्यादा होती है, इसकी बात हम कर चुके हैं। आज मैं आपको एक प्रोसेस पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। दूध के मतलब मैमरी ग्लैंड के बनने से लेकर के दूध के निकलने तक एंड फिर दूध जो है माँ के ब्रेस्ट में बनता रहे 6 महीने तक, इस पूरी प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलते हैं, ओके। इतनी चीज समझ में आई आपको? तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि लैक्टेशन क्या है। इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक फिजियोलॉजिकल मतलब एक शारीरिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक प्रक्रिया है जो कैसे होती रहती है, जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होती है। आपके जब फीमेल कंसीव कर लेती है, कॉन्सेप्शन हो जाता है फीमेल को, तभी से उसकी जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? मैमरी ग्लैंड्स जिसे आप दुग्ध ग्रंथि भी बोल सकते हैं, है ना, दुग्ध ग्रंथि बोलते हैं। हाँ, तो ये कहाँ पाई जाती है? ब्रेस्ट में पाई जाती हैं। तो फीमेल के ब्रेस्ट में जो होता है आपके मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, लाइक ऐसे एल्वेलाई होते हैं, ठीक है। ये जो एल्वेलाई होते हैं ये क्या होते हैं? ये एल्वेलाई ये डेवलप होने लगते हैं फीमेल के ब्रेस्ट में। ये जो एल्वेलाइज हैं ये डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। ये डेवलप होने लगते हैं, इनमें क्या होगा? इनमें फिर दूध बनेगा। दूध बनेगा, क्यों बनेगा दूध? क्यों चाहिए? क्योंकि जो बेबी है वो और किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, अभी वो और किसी चीज़ को खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बनाए रखने के लिए, उसकी पोषक तत्वों की ज़रूरतों को बनाए रखने के लिए माँ के ब्रेस्ट में दूध का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? दूध का। माँ के ब्रेस्ट से क्या आता है? माँ के ब्रेस्ट से दूध आता है, ठीक है। ये ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में बात कर रहे हैं। फीमेल्स के ब्रेस्ट का बनना, फिर उनमें दूध का निर्माण होना, फिर दूध का बाहर निकलना और मिल्क का बने रहना, ये पूरी प्रोसेस ताकि बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बच्चे की ज़रूरत है पोषक तत्वों की, वो एक माँ के द्वारा पूरी हो सके। इसी प्रोसेस को हम लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है ना आपको मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं आपको प्रोसेस समझा रही हूँ लैक्टेशन का। दूध निर्माण, केवल दूध निर्माण नहीं बोल सकते आप, पूरी मैमरी ग्लैंड्स पहले इसमें जो है मैच्योर होती हैं। ये मैमरी ग्लैंड्स हैं, इसके अंदर आपके ब्रेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। फीमेल्स की जो दुग्ध ग्रंथियां हैं उनका निर्माण होता है, वो बनती हैं, फिर उनके अंदर दूध बनना शुरू होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है। फिर वो दूध बाहर निकल के आए, है ना, ग्लैंड से, ब्रेस्ट से बाहर आए। उसके बाद पूरी 6 महीने तक, जब तक बच्चे को हम ऊपरी आहार नहीं दे सकते, वीनिंग नहीं कर सकते, तब तक माँ के शरीर में दूध बनता रहे। ये पूरी प्रोसेस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको हम लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब एक चीज मैं आपको समझाती हूँ। लैक्टेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। लैक्टेशन क्या है? आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है।
ये फीमेल के ब्रेस्ट टिश्यूज जहां होते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है, ताकि एक बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके, फुलफिल की जा सके। क्योंकि बच्चा क्या लेता है जब पैदा होता है, तो माँ का दूध ही पीता है, ठीक है। सबसे पहले कोलेस्ट्रम पीता है, जो कि स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन गाढ़ा पीले कलर का पदार्थ आता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो हल्का होता है, बहुत ज़्यादा उसमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती हैं। ये तो हमें पता ही है। लैक्टेशन जब एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, तो इसकी 4 स्टेजेस हैं स्टूडेंट। वो 4 स्टेजेस को आज आपको यहाँ समझना है। आप उसके नाम को समझेंगे और आप तुरंत बहुत आसानी से समझ जाएंगे, इतनी सरल ये प्रक्रिया है। और ये टॉपिक मेरा बहुत मन था कि मैं आपको पढ़ाऊं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, प्लस कुछ टर्म्स आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए स्पेशली मैं टॉपिक आपको आज पढ़ा रही हूँ। लैक्टेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसकी 4 स्टेजेस हैं स्टूडेंट्स। हम उन 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे आज। क्या क्या 4 स्टेजेस हैं देखिए, ठीक है। लैक्टेशन की क्या 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज होती है स्टूडेंट्स मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस क्या होती है? मेमोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस? मैंने आपको समझाया है, हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी आप जेनेसिस पढ़ेंगे और एक लाइसिस वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, एक पढ़ेंगे आप जेनेसिस, एक पढ़ेंगे आप लाइसिस, इन दोनों से मीनिंग्स ही बदल जाते हैं, इन दोनों से मीनिंग ही बदल जाते हैं। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण होना, किसी चीज का बनना, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, कोई चीज टूट रही है, अलग हो रही है, वो लाइसिस कहलाता है। जब भी आप जेनेसिस शब्द पढ़ेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है शरीर में, कहीं कुछ निर्माण हो रहा है। तो आपको मुझे समझाना है मेमोजेनेसिस की प्रक्रिया। मेमोजेनेसिस लैक्टेशन की पहला स्टेप है, ठीक है, पहली स्टेज है। इसमें क्या होता है? इसमें आपके प्रिपरेशन ऑफ, हिंदी में बताऊंगी, टेंशन मत लेना, ओके। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, आप कह सकते हैं कि दुग्ध ग्रंथि का या जो ब्रेस्ट है उसका तैयार होना, किसके लिए? कि उसमें दूध बन सके, फिर दूध उससे बाहर आ सके, ठीक है। तो पहली जो आपके प्रक्रिया होती है, पहला जो स्टेज होता है लैक्टेशन का, वो होता है मेमोजेनेसिस, जिसको आप बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट का, स्तन का तैयार होना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, स्तन का तैयार होना, कैसे तैयार होना? जो मैमरी ग्लैंड्स है, जैसे ही कंसीव करती है एक फीमेल, जब कॉन्सेप्शन हो जाता है, फिर धीरे धीरे आपको पता है वो जाइगोट भी बढ़ने लगता है, और उसी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल के ब्रेस्ट हैं उनमें जो मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर बना के दिखाया, वो क्या होती हैं? वो डेवलप होने लगती हैं। वो जो टिश्यूज हैं, वो जो सेल्स हैं, वो बनने लगते हैं, वो डेवलप होने लगते हैं। बने हुए तो होते हैं, मतलब उनमें और अच्छे से वो निर्माण उनमें होने लगता है। उस प्रोसेस को हम मेमोजेनेसिस कहते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या होते हैं? ब्रेस्ट तैयार होने लगते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट तैयार होने लगते हैं कि हाँ भाई अब बच्चा होगा, और हमें क्या करना है? हमें इसमें दूध बनाना होगा और फिर बच्चे को दूध पिलाना है। तो ये जो प्रक्रिया है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, मतलब स्तन का तैयार होना, स्तन में जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स पाए जा रहे हैं, वो क्या होंगे? अब उनमें निर्माण होने लगेगा, वो दूध बनाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम मेमोजेनेसिस बोलते हैं। लिख लीजिए ये चीज, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपके ब्रेस्ट के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं, दूध का निर्माण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये प्रोसेस मेमोजेनेसिस कहलाती है, ओके। सेकेंड स्टेज होती है स्टूडेंट्स लैक्टोजेनेसिस। क्या होती है? लैक्टोजेनेसिस, फिर मैंने नाम लिया है जेनेसिस का, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या है? लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस क्या होता है? दूध का बनना, दूध के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। तो आप लिखेंगे दूध का निर्माण, ह्यूमन मिल्क का निर्माण हो रहा है, दूध का निर्माण, ठीक है।
सिंथेसिस ऑफ मिल्क। दूध के निर्माण की प्रक्रिया लैक्टोजेनेसिस कहलाती है स्टूडेंट्स। लिखिए इस चीज को, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क भी लिख सकते हैं आप। दूध का निर्माण, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। अर्थात क्या कह रहे हैं ये? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क मतलब अब पहले क्या हो रहा था, पहले ब्रेस्ट प्रिपेयर हुए, ब्रेस्ट क्या हो रहे थे, तैयार हो रहे थे। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या हुए हैं, ब्रेस्ट तैयार हुए हैं। एक फीमेल के, जो भी फीमेल प्रेग्नेंट रही होंगी उन्होंने अनुभव किया होगा, उनके ब्रेस्ट भारी होने लगते हैं, ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है। वो इसीलिए क्यों? क्योंकि बच्चे को फीड कराना है, बच्चे को दूध पिलाना है, तो उसमें स्तन ग्रंथि का निर्माण होने लगता है। निर्माण क्या कहना सकते हैं, स्तन ग्रंथि तैयार हो रही हैं अब, क्योंकि अब उनका काम आ गया है कि भाई उन्हें बच्चे को दूध पिलाना है। तो स्तन ग्रंथि में दूध बनेगा, मैमरी ग्लैंड्स में दूध बनेगा, फिर वो दूध सिक्रीट होगा, इजेक्ट आउट होगा। ये पूरी प्रोसेस जो है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, तैयार हो रहे हैं ब्रेस्ट बच्चे को दूध पिलाने के लिए, ये प्रोसेस मैमोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, ब्रेस्ट के टिश्यूज जो हैं वो अब डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। दूसरी प्रोसेस कहलाती है लैक्टोजेनेसिस, मतलब दूध का निर्माण होगा, अब इसमें दूध बनेगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रेड मार्कर से लिखती, लेकिन आप लोग को रेड मार्कर दिखता नहीं है, बट चलो स्टार तो दिखेगा ना, यहाँ पे एक स्टार मार्क आप बनाएंगे। क्या? मैमोजेनेसिस की प्रक्रिया में आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हेल्प करता है। ठीक है, कौन से हेल्प करते हैं? क्यों प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हेल्प करते हैं? बिकॉज दे आर फीमेल सेक्स हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन्स आर द फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन बना रहता है। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं भाई, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ब्रेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, ब्रेस्ट को तैयार करने में भी आपके यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और जो है आपके एस्ट्रोजन हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आपके यहाँ पर बहुत हेल्प करता है। केवल यही हेल्प नहीं करते, और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट को विकसित होने में हेल्प करते हैं, ब्रेस्ट के निर्माण में हेल्प करते हैं, ताकि मेमोरी ग्लैंड्स अच्छे से बन जाए, उनमें दूध का निर्माण होने लग जाए। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये काम चलता रहता है। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हेल्प करते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, बॉडी के हेल्प करते हैं, लेकिन हमें जो है फीमेल सेक्स हार्मोन याद रखने हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन को आपके प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, लैक्टोजेनेसिस में अब दूध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, बच्चा पैदा हो गया और आपके दूध का निर्माण होने लगा। मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, एंड जो इजेक्शन है मिल्क का, मिल्क इजेक्ट आउट में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। ये चीज़ मैंने आपको हर बार क्लियर की है, और मैं कई बार आपको ये चीज़ रिवाइज भी कराती रहती हूँ, कराती रहूँगी। तो दूध का निर्माण हो रहा है फीमेल के ब्रेस्ट में, तो आप बताइए कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा होगा? प्रोलैक्टिन। कौन सा करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, मतलब दुग्ध निर्माण हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन है। दुग्ध निर्माण हार्मोन है आपके प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन आपके यहां भी होता है, मैमोजेनेसिस के टाइम पर भी होता है, बट प्रोजेस्टेरॉन इसको सप्रेस करके रखता है। प्रोजेस्टेरॉन उस समय इसको दबा के रखता है। प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मोन है फीमेल की बॉडी में। ठीक है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर इस टाइम पे, मैमोजेनेसिस के टाइम पे सप्रेस कर देता है, प्रोलैक्टिन की एक्टिविटी को कम कर देता है। कहता है अरे भैया अभी रुको, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अभी थोड़ी दूध बनाओगे, अभी हमें ब्रेस्ट का निर्माण करने दो। ठीक है, प्रोलैक्टिन कहता है ठीक है, ओके, मैं चुप बैठा हूँ। तो प्रोलैक्टिन उतना टाइम तक चुप रहता है, प्रोलैक्टिन उतना टाइम तक काम नहीं करता। प्रोलैक्टिन काम करता है तब जब बच्चा ब्रेस्ट को सक करता है। ठीक है, जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट को सक करने लगता है, उतना ही प्रोलैक्टिन बॉडी में बनता है, और जितने अच्छे से प्रोलैक्टिन बनेगा उतने अच्छे से फीमेल के ब्रेस्ट में दूध बनेगा, है ना। तभी कहते हैं कि जिस फीमेल की बॉडी में मान लो दूध का अच्छे से निर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी डॉक्टर्स बोलते हैं
कि तुम्हें सक कराते रहना है, आपको सक कराते रहना है। बच्चे का जो सकिंग रिफ्लेक्स है, बच्चा ब्रेस्ट को सक करता रहे अच्छे से माउथ से, वो कराते रहना है, क्योंकि जितना बच्चा सक करेगा बॉडी में उतने दूध का निर्माण होगा, है ना। बाकी आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस तो अच्छा होना ही चाहिए ऑब्वियसली। आप दूध पियो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी एंड लैक्टेशन के टाइम पर भी आपको दूध पीना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, वो तो सब आप आरडीए में पढ़ते ही हैं, है ना, ये आपको पता भी है। बट इस हार्मोन का भी बहुत बड़ा रोल है दूध के निर्माण में, और ये प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध के निर्माण की प्रक्रिया लैक्टोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। प्रोलैक्टिन इसमें बहुत हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन ही हेल्प करता है फीमेल की बॉडी में दूध के निर्माण के लिए। हार्मोन जो हेल्प करता है वो प्रोलैक्टिन होता है। इसको लिखिए स्टूडेंट्स। हाँ, अब सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क होता कैसे है? क्या होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क? कैसे ब्रेस्ट में सिंथेसिस होता है, दूध बनता कैसे है? तो ब्रेस्ट में जो आपके एल्वेलाइज होते हैं, लेट मी ड्रॉ ब्रेस्ट में जो आपके ये एल्वेलाइज होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एल्वेलाई कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्व्यूलाई, ठीक है। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है। ये एल्वेलाई कहलाता है। और फिर यहाँ पे डक्ट होती हैं, ऐसे डक्ट होती हैं। तो ये जो एल्वेलाई हैं इनमें दूध बनने लगता है। ये एल्वेलाई क्या करते हैं? दूध बनाने लगते हैं। और फिर एक डक्ट के थ्रू जो है दूध आपके निपल से बाहर आता है, ठीक है, बाहर आता है दूध आपके निपल से। इसीलिए जो आपके दुग्ध ग्रंथि है वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं आती। अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट नहीं है वो, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? जो अपनी चीजें डायरेक्ट आपके ब्लड में सिक्रेट कर देती हैं, जैसे कि हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है आपके, मैमरी ग्लैंड्स हो गया, ये आपके क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि डक्ट में बह रहे हैं, है ना। एक डक्ट के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू, ये डक्ट्स है ना, इन डक्ट्स में दूध आ जाता है और फिर जब बच्चा सक करता है तो ब्रेस्ट से दूध बाहर आ जाता है। ये एल्वेलाइज होती हैं। तो फाइनली जो प्रोलैक्टिन है वो एल्वेलाइज में दूध का निर्माण करने में हेल्प करने लगता है, और एल्वेलाइज में आपके दूध बनने लगता है, का निर्माण होने लगता है, ठीक है। एल्वेलाइज की सेल जो है वो आपके मिल्क बनाने लगती हैं, और जो दूध बनाने में आपके हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने आपको बता दिया, वो प्रोलैक्टिन होता है। तीसरा आप स्टेज लिखिए। थर्ड स्टेज इज गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस लिखिए। लेट मी चेक द स्पेलिंग ऑफ गैलेक्टोकाइनेसिस। KINESIS। यस, राइट, गुड। गैलेक्टोकाइनेसिस प्रिपरेशन हो गई ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान ब्रेस्ट का अच्छे से निर्माण हो गया, मैमरी ग्लैंड्स बन गए, फाइनली बच्चे का जन्म हो गया, लैक्टोजेनेसिस हो गया, दूध का निर्माण होने लगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क होने लगा, प्रोलैक्टिन हेल्प करने लगा। अब ये दूध बाहर भी तो आना है, तो दूध के बाहर निकलने की प्रक्रिया, ठीक है, इजेक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड गैलेक्टोकाइनेसिस। क्या कहलाती है? गैलेक्टोकाइनेसिस। कौन सी प्रक्रिया? इजेक्शन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क के बाहर निकलने की प्रक्रिया। हिंदी में भी बता रही हूं, आप एज इट इज लिख सकते हो। दूध के बाहर ब्रेस्ट से, ऑब्वियसली ब्रेस्ट से, फीमेल के ब्रेस्ट से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके? गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस हिंदी में लिख सकते हो ऐसे। गैलेक्टोकाइनेसिस, ठीक है। सबसे पहली स्टेज क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट प्रिपेयर हो रहे थे, ब्रेस्ट के टिश्यूज, ब्रेस्ट के सेल्स क्या हो रहे थे? विकसित हो रहे थे। पूरी प्रेगनेंसी क्या होते हैं? विकसित होते हैं, अच्छे से बनते हैं, उनमें डेवलपमेंट होता है उनके टिश्यूज और सेल्स का। क्यों? ताकि दूध का निर्माण हो सके। सेकेंड प्रोसेस क्या होती है? लैक्टोजेनेसिस। बच्चा पैदा हो गया, डिलीवर हो गया, बच्चे को क्या करना है? न्यूट्रिशन देना है, बच्चे को हमें पोषण देना है, बच्चे को हमें दूध देना है। बच्चा माँ का दूध पीता है तो दूध का निर्माण होना बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर। ये प्रोसेस कहलाती है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। दूध का निर्माण होगा, जो एल्वेलाई सेल्स हैं जो ब्रेस्ट में, मैमरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, फाइनली वो दूध बनाने लगते हैं। और इस प्रोसेस में जो हार्मोन हेल्प करता है वो है आपके प्रोलैक्टिन, ठीक है। यहां लिखते चलेंगे इस चीज को, प्रोलैक्टिन। आप सबको दिख तो रहा है ना बोर्ड में जो मैं लिख रही हूँ? लेट मी चेक। यस, इट इज क्लियर।
ठीक है, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन। यहाँ पे कौन से हार्मोन्स हेल्प कर रहे थे मैमोजेनेसिस में? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। दूध क्या होगा? बाहर निकलेगा, ब्रेस्ट से दूध बच्चा सक करेगा, ब्रेस्ट को बेबी सक करेगा और उसके मुंह में दूध आएगा। इसमें कौन हेल्प करता है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? कौन करता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन? कौन देता है? मसल्स को फैलाने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। गलत भी करोगे तो पिटोगे आपकी मेरे से, अगर ये सब गलत करने लगे तो। ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दूध के बाहर निकलने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? गैलेक्टोकाइनेसिस कहलाती है। यही पूछूंगी मैं, ब्रेस्ट के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट जो है वो क्या कहलाती है? आप बोलोगे मैम मैमोजेनेसिस। फिर मैं आपसे पूछूंगी दूध के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप बताओगे मैम लैक्टोजेनेसिस। ठीक है, दूध के बाहर निकलने की, ब्रेस्ट से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप बताओगे मैम गैलेक्टोकाइनेसिस। क्या कहलाती है? गैलेक्टोकाइनेसिस। इजेक्शन ऑफ मिल्क, दूध के बाहर निकलने की प्रक्रिया, और इसमें जो हार्मोन हेल्प करता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को आप बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बर्थ हार्मोन, ठीक है। सर्विक्स को चौड़ा करने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब भी बच्चा सकिंग करता है तब ब्रेस्ट में मिल्क इजेक्शन सेंसरी नर्व्स ट्रांसमिट होती हैं, और ये सेंसेस हाइपोथैलेमस के पास जाती हैं। तब हाइपो ऑक्सीटोसिन का निर्माण करता है और फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करता है। वो तो अभी आपसे मैं पूछूंगी, अभी बताती हूँ कहाँ ऑक्सीटोसिन का निर्माण होता है, कहाँ से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर निकालने में हेल्प करता है और मिल्क डक्ट के थ्रू जो है बाहर निकल आता है। ठीक है, तो जैसे ही गैलेक्टोकाइनेसिस प्रोसेस क्या है, इजेक्शन ऑफ मिल्क होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अब थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे और मैं आपसे पूछती हूँ। गैलेक्टोकाइनेसिस में थोड़ा सा और समझाती हूँ। ठीक है, गैलेक्टोकाइनेसिस क्या है बताइए? इजेक्शन ऑफ मिल्क, दूध के बाहर निकलने की प्रक्रिया है। ठीक है, ब्रेस्ट से बच्चा जब सक करता है तो मिल्क बाहर आ रहा है ब्रेस्ट से, इस प्रोसेस को हम गैलेक्टोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये? ब्रेस्ट से मिल्क बाहर कैसे आ रहा है? ऑक्सीटोसिन हेल्प कर रहा है। ऑक्सीटोसिन कहाँ बनता है? ऑक्सीटोसिन आपके हाइपोथैलेमस में बनता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में बनता है। ऐसे करके हाइपोथैलेमस होते हैं, ये दो पोर्शन होते हैं हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस होता है ऊपर, नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। हाँ, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये इंटीरियर पिट्यूटरी है। इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं एनाटॉमिकली, इसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। दोनों को मिला लें तो आपके हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और नहीं तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, शरीर की सबसे छोटी नहीं है, सबसे छोटी पीनियल है। अगर ऑप्शन में पीनियल नहीं है तो आप पिट्यूटरी लगाएंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस इसके पिताजी हैं। ठीक, हाइपोथैलेमस में यहाँ पर दो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स आपके ऑक्सीटोसिन बनाते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास स्टोर करवा देते हैं। और जब भी बॉडी को जरूरत पड़ती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन बाहर आता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन बाहर आता है एंड यहाँ पर एक एडीएच हार्मोन भी बनता है। एडीएच जिसे वासोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। ये दोनों हार्मोन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, सिंथेसिस नहीं होते, बनते नहीं है, निर्माण हाइपोथैलेमस करता है। तो जब ब्रेस्ट जो है आपके, जब जो ब्रेस्ट होता है, बच्चा जब सक करता है, क्या बन रहा है, इतना पॉइंटेड बन जा रहा है। बच्चा जब सक करता है, सकिंग में क्या होता है, ब्रेस्ट आपके थोरासिक रीजन में है। ये थोरासिक रीजन है ना, सबको समझ में आता है ना, ये थोरासिक रीजन है। थोरासिक कैविटी बोलते हैं इसको, थोरासिक रीजन बोलता है। तो यहाँ पर आपके सेल्स होते हैं, उन्हें थोरासिक सेल्स बोला जाता है, या थोरासिक न्यूरॉन्स बोल सकते हैं आप। रिसेप्टिव न्यूरॉन्स होते हैं ना, आपको पता है ना, आपकी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। तो जैसे ही कुछ होता है आपके पहले न्यूरॉन्स को पता चलता है, फिर न्यूरॉन्स से सिग्नल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं, थोरासिक न्यूरॉन्स बोलते हैं उन्हें, उनसे सिग्नल आपके हाइपोथैलेमस के पास जाता है। हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन बनता है। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन बना के आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देता है। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीटोसिन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ठीक है, और जैसे ये रिलीज होता है, ये आकर आपके ब्रेस्ट पे काम करता है। और ये मान लो बच्चा है,
बच्चे का मुंह है तो बच्चे के मुंह में दूध आपके आने लगता है। चीज़ समझ में आई मैंने क्या बताया? ब्रेस्ट कहाँ है आपके? ब्रेस्ट थोरासिक रीजन में है ना, ये थोरासिक रीजन है ना ऊपर वाला, ये थोरासिक कैविटी है, ये एब्डोमेन कैविटी है। थोरासिक रीजन में तो ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट में आपके हर जगह न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट को सक करता है तो वैसे ही ब्रेस्ट में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, उन्हें थोरासिक न्यूरॉन्स बोला जाएगा। जो जिस कैविटी में पाया जाता है उसका वैसे ही नाम रख देते हैं, ठीक है। अगर मान लो एब्डोमेन वाले न्यूरॉन्स उत्तेजित होंगे तो उन्हें एब्डोमेन न्यूरॉन्स बोल देंगे, या थोरासिक न्यूरॉन्स आपके उत्तेजित हुए हैं क्योंकि बच्चे ने ब्रेस्ट को सक किया है, तो तुरंत जो वहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिकाएं होती है, वो एकदम से झंझना जाती है, उनको एकदम से पता चल जाता है। रिसेप्टिव न्यूरॉन्स है ना कि बच्चे ने सक किया है। फौरन सिग्नल कहाँ जाता है? सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास जाता है। सिग्नल तो सब यही लेता है ना, सब कुछ तो यही है ना, कमांड तो बॉडी की आपकी यही है ना। हाइपोथैलेमस के पास जाता है। हाइपोथैलेमस के पास हैं कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जो ऑक्सीटोसिन को बनाते हैं और आपके एडीएच बनाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीटोसिन, जैसे ही बच्चे ने सक किया, ऑक्सीटोसिन यहाँ से रिलीज होगा और रिलीज होकर किस पे काम करेगा? यहाँ पर ब्रेस्ट पर, ब्रेस्ट की मसल्स पर काम करेगा और जो निप्पल है उससे दूध बच्चे के मुंह में आने लगेगा। क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करने का, किसी चीज़ को फैलाने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करता है मसल्स को? ऑक्सीटोसिन। यहाँ से मिल्क आपके प्रोड्यूस होने लगेगा। ये प्रोसेस कहलाती है आपकी गैलेक्टोकाइनेसिस, ठीक है, दूध का बाहर निकलना, दूध का बाहर निकलना। इट इज कॉल्ड गैलेक्टोकाइनेसिस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द फोर्थ स्टेज लिखिए गैलेक्टोपोइसिस। फोर्थ स्टेज लिखिए, मैंने बताया था ना लैक्टेशन की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज, रिवाइज करो मेरे साथ, फर्स्ट इज मेमोजेनेसिस, सेकंड इज लैक्टोजेनेसिस, थर्ड इज गैलेक्टोकाइनेसिस एंड द फोर्थ इज गैलेक्टोपोइसिस। लिखिए POIE है गैलेक्टोपोइसिस, लिख लीजिए। लिख लिया गैलेक्टोपोइसिस। ये क्या है? मेंटेनेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, मेंटेनेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अब आप पूछोगे मैम ये क्या है? यस, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है। जब तक माँ बच्चों को दूध पिलाना चाहती है ना, एटलीस्ट 6 महीने तक तो दूध शरीर में प्रॉपरली बनता रहे, ठीक है, मेंटेन रहे। इसके लिए ज़रूरी क्या है? पहले तो आप ये लिख लीजिए, दूध का निर्माण बना रहे, ठीक है, बना रहे, दूध का निर्माण बना रहे। इस प्रोसेस को गैलेक्टोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्टोपोइसिस बोलते हैं। मतलब अब ऐसा तो नहीं ना कि आज माँ ने ब्रेस्ट से फीड कराया बच्चों को, फिर 4 दिन नहीं करा रही है, 5 दिन नहीं करा रही है, ये तो नहीं होता है ना, और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट से फीड कराना बंद कर दोगे, आपकी बॉडी में दूध बनना बंद हो जाएगा, है ना। क्यों? मैंने आपको बताया, सकिंग रिफ्लेक्स जितना होता रहेगा, जितना बच्चा ब्रेस्ट को सक करेगा, जितना मदर ब्रेस्ट बच्चे को दूध पिलाएगी, उतना ही दूध का निर्माण बॉडी में होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि माँ को बच्चे को दूध पिलाते रहना है, हर फ्रीक्वेंट 2 to 3 आवर्स में बच्चे को दूध पिलाते रहना है। ये नहीं सुबह दूध पिलाया उसके बाद उसको शाम को ध्यान आ रही है, या जब सो के उठी तब उसको याद आ रहा है कि अरे मुझे तो मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, ऐसा नहीं। जब बच्चे की नीड है, बच्चा भूखा है, उसे माँ को दूध पिलाना है, ठीक है। और जब भी उसको लग रहा है कि 2 से 3 घंटे हो गए हैं, अब मुझे बच्चे को मेरे दूध पिलाना है, तो उसको बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंटली बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, 2 से 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और जब वो भूखा है, अगर वो मांग रहा है, तो भी उसको दूध पिलाते रहना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? आपके शरीर में, फीमेल के शरीर में ब्रेस्ट में मिल्क बनता रहेगा। क्योंकि जितना बच्चा मिल्क आपके ब्रेस्ट को सक करेगा, एक फीमेल के ब्रेस्ट को सक करेगा, माँ के ब्रेस्ट को सक करेगा, जितना सकिंग रिफ्लेक्स होगा, सकिंग रिफ्लेक्स समझते हैं ना, सक करना मतलब चूसना। कोई कह रहा है मैं हिंदी में बता दो सकिंग रिफ्लेक्स,
रिफ्लेक्सेस तो पढ़े हैं ना, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस आपको पढ़ाए हैं, सकिंग रिफ्लेक्स पढ़ाया है, मोरो स्टार्टल पढ़ाया है, कितने सारे रिफ्लेक्स की बात करी थी हमने, ग्रास्पिंग पढ़ा था, सारे रिफ्लेक्सेस पढ़ा चुके हैं। तो सकिंग रिफ्लेक्स मतलब जितना बच्चा सक करेगा माँ के ब्रेस्ट को उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन बॉडी में बनेगा, और जितना प्रोलैक्टिन बॉडी में बनेगा उतना ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क आपकी बॉडी में बनेगा। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क बनेगा, ब्रेस्ट में मिल्क बनेगा। तो इसी को बोलते हैं, मतलब मेंटेन रखना है आपको 6 महीने तक तो एटलीस्ट मेंटेन रखना ही है। बाकी बहुत सारी फीमेल्स तो 1 साल है, 3-3 साल तक बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो जितना वो बच्चे को दूध पिलाती है उतना ही तो दूध बॉडी में बनेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैलेक्टोपोएसिस। समझ में आया? लिख लीजिए, गैलेक्टोपोएसिस मेंटेनेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, या मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं आप। दूसरी चीज आप यहां पे लिख सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन मतलब दूध के निर्माण की प्रक्रिया को मेंटेन रखना, मेंटेन मतलब बनाए रखना। ठीक है, बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैलेक्टोपोएसिस कहलाती है। तो मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन क्या कहलाता है? गैलेक्टोपोएसिस। ठीक है, गैलेक्टोपोएसिस अर्थात दूध के निर्माण को बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है बच्चे को लगातार आप दूध पिलाते रहिए, क्योंकि सकिंग रिफ्लेक्स से प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, और जैसे ही प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा बॉडी में, आपके ब्रेस्ट में, फीमेल के ब्रेस्ट में उतना ही दूध बनेगा। ठीक है, 2 से 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाते रहिए, या जब भी उसे नीड है तब दूध पिलाते रहिए आप। ओके, पर डे 500 से 800 ml ब्लड कैरी दूध जो है माँ की बॉडी में बनता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 500 to 800 ml मिल्क का प्रोडक्शन एक फीमेल की बॉडी में होता है। पर डे, प्रतिदिन। लिख लीजिए डेली, और बोलो हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पे डेली, इंग्लिश में लिख देती हूँ डेली। डेली, पर डे, प्रतिदिन 500 से 800 ml दूध का निर्माण एक माँ के शरीर में, एक महिला के शरीर में, एक फीमेल की बॉडी में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आपसे। समझ आया? लिख लीजिए आप, मैं साइड हो जाती हूँ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। समझ आ गया? सबको समझ आ गया? रिवाइज करवा दूं? चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं बहुत तेजी के साथ। ये ब्लू वाला मार्कर देखना बड़ा मतलब मेहनत ले रहा है, जल्दी वैसा नहीं हो रहा है। ब्लैक वाला एकदम से खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए क्विक रिवीजन। ओके, मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया लैक्टेशन। क्या पढ़ाया? लैक्टेशन पढ़ाया। लैक्टेशन क्या है? एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है, एक शारीरिक प्रक्रिया है। मैमरी ग्लैंड्स के निर्माण होने से लेकर के दूध बना रहे और दूध बच्चा आराम से पीता रहे, ठीक है, दूध का निर्माण शरीर में होता रहे, इस पूरी प्रक्रिया को हम लैक्टेशन बोलते हैं। क्यों है लैक्टेशन? ये ताकि बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं पोषक तत्वों की, वो एक माँ के दूध के द्वारा ही पूरी की जा सकती है ना। शुरू में तो हम उसको दाल रोटी चावल दे नहीं देंगे, वो खा ही नहीं सकता, उसका बॉडी इतना वीक होता है, वो कुछ तो पचा नहीं लेगा। वो माँ का दूध पचा पाता है, तो 6 महीने तक तो केवल और केवल बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। तो इस चीज को बनाए रखना, ये पूरी प्रोसेस आपके लैक्टेशन कहलाती है। ठीक है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, एक हर एक महिला के शरीर में होती है जब भी वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लैक्टेशन 4 स्टेजेस में बढ़ जाता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। ठीक है, पहली स्टेज कहलाती है आपके मेमोजेनेसिस। पहला जो स्टेज है वो क्या कहलाता है? मेमोजेनेसिस। अब ये मेमोजेनेसिस यहाँ पे पहले ही आएगा, कहीं यहाँ पे गैलेक्टोपोएसिस पहले लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, पहले मेमोजेनेसिस आएगा। क्यों? मेमोजेनेसिस क्या है आपके? मेमोजेनेसिस है आपके प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट मतलब
दुग्ध ग्रंथि का या मैमरी ग्लैंड्स का या ब्रेस्ट का विकास करना, विकसित करना, उन्हें तैयार करना थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पूरी गर्भावस्था के दौरान एक महिला का जो ब्रेस्ट है, उसके जो दोनों ब्रेस्ट है वो तैयार होते हैं। ठीक है, तैयार होते हैं मतलब जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो मैच्योर होती हैं, उसके जो टिश्यूज एंड सेल्स हैं वो मैच्योर होते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को मेमोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरी प्रोसेस आपके कहलाती है लैक्टोजेनेसिस। क्या कहलाती है? लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस कहते हैं आप प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब फाइनली बच्चा पैदा हो चुका है तो मां के शरीर में दूध के निर्माण की प्रक्रिया लैक्टोजेनेसिस कहलाती है। थर्ड स्टेज होती है आपके गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ मिल्क मतलब अब दूध बन गया तो दूध बाहर भी तो आएगा, तो दूध के बाहर निकलने की प्रक्रिया, बच्चा दूध पी रहा है, सक कर रहा है माँ के ब्रेस्ट को और वो दूध पी पा रहा है आराम से, इस प्रोसेस को हम गैलेक्टोकाइनेसिस बोलते हैं। एंड द फोर्थ स्टेज इज गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस, POIE था, पोइसिस, इसको बोलते हैं आपके मेंटेनेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क या मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क या मिल्क प्रोडक्शन मतलब आपको दूध का जो निर्माण है उसको मेंटेन रखना है, उसको बनाए रखना है ताकि बच्चे की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके, क्योंकि बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है। ठीक है, तो मेंटेन रखना, दूध के निर्माण को बनाए रखना माँ के शरीर में, ये प्रक्रिया गैलेक्टोपोइसिस कहलाती है। दिख रहा है? ठीक है, यहाँ कौन कौन से हॉर्मोन्स हेल्प कर रहे हैं? यहाँ पर आपके कर रहा है प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन। ठीक है, और भी करते हैं मेमोजेनेसिस के टाइम पे। लैक्टोजेनेसिस में आपके करता है प्रोलैक्टिन, गैलेक्टोकाइनेसिस में आपके करता है ऑक्सीटोसिन। और यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो आपको जितना सकिंग होगा रिफ्लेक्स, जितना सकिंग रिफ्लेक्स होगा, ठीक है, बच्चा जितना ब्रेस्ट को सक करेगा उतना बढ़िया आपके यहाँ पर प्रोलैक्टिन बनेगा बॉडी में, है ना। और जितना प्रोलैक्टिन बनेगा बॉडी में तो उतना ही आपके मिल्क प्रोडक्शन होता रहेगा, मेंटेन रहेगा, बॉडी के अंदर दूध बनता रहेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। आई होप एम आई क्लियर? आई एम क्लियर? आई एम क्लियर? शायद मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया है और आपको चारों प्रक्रिया समझ में आ गई। लैक्टेशन क्या है, ठीक है, लैक्टेशन क्या है, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। कौन कौन सी 4 स्टेजेस होती हैं लैक्टेशन की? मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोपोइसिस, ये भी आपको समझ में आ गया। चारों का क्या काम है आपको ये भी समझ में आ गया। आई होप मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, वहाँ पर आपको और भी टॉपिक्स को मुझे पढ़ाना है। तो चलते हैं फिर स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट, बाय बाय गाइस।